गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन में कैसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। ठीक है, ये विजुअल हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ना? ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं नरेशन में। नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाने लगते हैं तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन आता है, उसको आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो चेंज करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है हमारा। अब अगर ध्यान से आप देखो पर्सनल वर्ड को देखो, तो पर्सनल वर्ड में आपको क्या मिल रहा है, पर्सन मिल रहा है ना। और पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति। पर्सन का तात्पर्य क्या होता है हमारा, व्यक्ति होता है। पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति होता है। कहने का मतलब ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता हो, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे कह दूँ आई मीन्स मैं, तो मैं तो एक पर्सन हूँ ना। मैं कह दूँ यू, तुम भी तो एक पर्सन हो। हम कह दे वी, हम सब, तो भी तो पर्सन है। तो कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी न किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को क्लासिफाइड करें तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में क्या होता है, क्लासिफाइड होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन क्या है, या थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या है ना। विजुअल हो रहा है ना इसमें वीडियो आपको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 मिनट में आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है हु स्पीक्स, जो बोलने का काम करता है, उसी को हम फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं, कौन बोल रहा है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। कहने का मतलब आई जब भी यूज होता है तो ये हमेशा क्या करता है, बोलने का काम करता है। और आई जब हमेशा बोलने का काम करेगा तो कौन सा पर्सन हो जाएगा, अच्छा। अगर एक साथ कई लोग बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, वी, हम बोल रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वी। तो हमारा वी भी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हु स्पीक्स, जो बोलता है। और बोलने का काम हमेशा इंग्लिश में या तो मैं करता है या तो हम करता है। तो मैं मीन्स आई और हम मीन्स वी। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो गया, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन हु लिसन, जो सुनता है, जो सुनने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है, तुम मतलब यू, तो हमारा सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, यू। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें करते हैं, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बातें करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसको और क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है पर्सनल प्रोनाउन का। आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन है, इधर हमारा केस लिखा हुआ है। मतलब प्रोनाउन जो होता है वो 3 केस में यूज होता है। नॉमिनेटिव केस जो हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, पॉसेसिव जो रिलेशन बताता है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इधर हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको अभी भी बताया कि 2 प्रोनाउन आएंगे, आई, वी। अगर आई का पॉसेसिव केस आपको देखना हो तो माई और होता है, माई होता है। देखो माई तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, जैसे आप इसको यूज करेंगे एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन हम इसको इस चार्ट में रखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, आवर, नो, यहाँ पे देखेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब हम दूसरे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लेते हैं, वी को, ये नॉमिनेटिव केस है। वी जब भी यूज होगा तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसका पॉसेसिव देखेंगे आवर और आवर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को देख लेते हैं, यू। ये यू जो है ये हमेशा नॉमिनेटिव केस, मतलब जब किसी
सेंटेंस को आप लिखना चालू करते हो और उसकी बिगिनिंग यू से करते हो तो उसमें यू में क्या काम करता है, नॉमिनेटिव केस का काम करता है। क्लियर? यू का पॉसेसिव केस क्या होता है, योर और योर्स होता है। अब देखो एक यू ऊपर भी है और एक यू नीचे भी है, तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। दोनों में डिफरेंस कैसे क्लियर करेंगे, इससे सेंटेंस बिगिन होगा और इससे सेंटेंस फिनिश होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी लिख के समझा दे रहा हूँ, यू बीट मी। अब यहाँ पे यू क्या आया है, बिगिनिंग में आया है, आपने सेंटेंस से लिखना चालू कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ तो आई बीट यू। अब देखो यहाँ सेंटेंस यू से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ सेंटेंस यू से फिनिश हो रहा है। तो जहाँ बिगिन होता है यू से वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, जहाँ फिनिश होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इधर हमारा ही सी इट दे है, इनके केसेस यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं और उसमें प्रोनाउन चेंज करने की बात आती है तो सिर्फ दो ही ऐसे प्रोनाउन है जिसको हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई। सेकंड पर्सन में हमारा क्या आता है, और इसकी फैमिली। इन्हीं को आप क्या करोगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो चेंज करोगे। क्लियर? अब हम चलते हैं, एक एक प्रोनाउन को लेंगे और कैसे इसको चेंज करते हैं इसको समझेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अब आप यहाँ पे देखो, अब हमारा आ गया टू चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। हमने बोला कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में एक एक को लेंगे हम और कैसे चेंज करते हैं इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने किसको लिया है, आई को। आई को हम कैसे चेंज करते हैं इसका डेफिनेशन देखो। आई जो है मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर दूं पेन का। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ही सेड आई प्ले हॉकी, ठीक है। अब ये जो आई है रिपोर्टेड पार्ट में है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो कुछ चेंजेज हम करते हैं, चाहे टेंस चेंज करना हो, चाहे आपको प्रोनाउन चेंज करना हो, वो सब इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर हमको क्या मिल गया, आई, और आपको इसको चेंज करना है। तो आई हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट में हम क्या देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं और जेंडर। नंबर और जेंडर के बेस पे हम क्या करते हैं, आई को कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत हो रही होगी कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक रास्ता आपको बना दिया है। आप सीधा क्या करो, एक चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको चेंज कर देते हैं। तो मैं पहले सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। He said, I am a boy. क्लियर? अब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। हमारा बेसिक नियम कहता है कि सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग पार्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे, दिख रहा है ना, यहाँ पे ही सेड हमने रिपोर्टिंग पार्ट लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमको क्या यूज करना है, दैट लगा दिया। अब दैट के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए और हमको इन्वर्टेड कामा में क्या मिल गया सब्जेक्ट के रूप में, आई। तो जाहिर सी बात है आपको आई को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं। आई हमारा चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट में आपको ही मिल जाए, कोई बॉय मिल जाए या फिर किसी बॉय का नेम मिल जाए, तो हमको आई के स्थान पर क्या यूज कर लेना है, ही यूज कर लेना। अब यहाँ पे देखो हमको क्या मिल गया, ही, तो हम इस आई के स्थान पे क्या यूज कर देंगे, क्लियर? सबको क्लियर ना? आपको बस यही रिपोर्टिंग पार्ट देखना है। अब हम आई के स्थान पर ही लगा दिए, क्लियर? अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट में हमको सी मिल गया होता और किसी गर्ल या किसी गर्ल्स का नेम मिल गया होता तो हम आई के स्थान पर क्या है, यूज कर लेते। अगर रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट में हमको दे मिल जाए, बॉयज मिल जाए, गर्ल्स मिल जाए, तब हम आई के स्थान पर क्या यूज करते हैं, यूज कर देते हैं। अगर हमको रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट यहाँ पर हमको क्या मिल जाए, यू मिल जाए, तो हम आई के स्थान पर क्या यूज करते हैं, क्लियर हो गया सबको? अब
इसके बाद हमको क्या कर देना है, टू चेंज द टेंस। यहाँ पे एम है, इधर हमारा रिपोर्टिंग पार्ट में क्या है, पास्ट टेंस है, तो हमारा एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज। बाकी जो बचता है सेंटेंस में उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हमारा सेंटेंस बन गया ही सेड दैट ही वाज अ। आई को जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को जब भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये चार्ट माइंड में रखना पड़ेगा। और चार्ट में हमको क्या देखना है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही हो या बॉय हो तो आई के प्लेस पर हमको क्या लिख देना है, ही। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट सी हो या गर्ल हो या किसी गर्ल्स का नेम हो तो हमको उसके स्थान पर आई के स्थान पर क्या यूज कर देना है, सी। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट दे हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो तो उसके स्थान पर आई के स्थान पर क्या यूज कर देंगे, दे। क्लियर। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट यू है तो आई के स्थान पर हमको क्या ला देना है, देना है। अब आपको इस चार्ट को रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको नरेशन नहीं आने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए देखो, नरेशन में दो चीज़ें सबसे डिफ़िकल्ट होती है, टेंस को चेंज करना और प्रोनाउन को चेंज करना, क्योंकि पूरे नरेशन में आपको मिलता रहेगा। तो इसको माइंड में, अब आप हर चीज़ रट के नहीं कर सकते हो, इसको माइंड में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्लियर ना। अब हम प्रोनाउन का आई की जो फैमिली है उस फैमिली में दूसरे स्थान पर, उस फैमिली में दूसरे स्थान पर कौन आता है, हमारा माई आता है। माई के लिए भी सेम वही कंडीशन है, जिस प्रकार से हम आई को चेंज कर रहे थे वैसे क्या करेंगे, माई को हमको क्या देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही है या बॉय है तो माई के प्लेस पर हम किसको यूज़ करेंगे, ही। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट सी है या गर्ल है तो माई के प्लेस पर हर। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट दे या बॉयज है या गर्ल्स है तो माई के स्थान पर ही। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट यू है तो माई के स्थान पर योर का यूज करते हैं। और हम इसको एक एग्जाम्पल से लेके क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ही सेड माई नेम इज राम। क्लियर। आप नरेशन में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग पार्ट लिखोगे तो आप लिखोगे ही सेड, कामा इन्वर्टर कामा के प्लेस पर दैट। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल गया, तो हमको क्या देखना है, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट देखना है। और रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही हो या बॉय हो तो हम माई को माई के स्थान पर हीज लिख देते हैं ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ही। नेम, अब नेम को हम ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे ईज है, टेंस चेंज करना पड़ेगा, इधर पास्ट टेंस है तो ईज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज में। हिज नेम वाज। क्लियर। बट यू हैव टू कीप दिस चार्ट इन योर माइंड। अगर आप चार्ट को माइंड में नहीं रखोगे ना तो फिर आप सोचोगे कि किस में कन्वर्ट करो, इसको किस में कन्वर्ट करो। माई के फैमिली में जो ऑब्जेक्टिव केस में आता है वो हमारा क्या है, मी है। मी को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। सेम वही पोजीशन है जैसे आई और माई को मैंने चेंज किया। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही हो या बॉय हो तो मी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट सी और गर्ल हो, सी हो या गर्ल हो या गर्ल्स का नेम हो तो क्या लिख देंगे, किसके स्थान पर, मी के स्थान पर। यू हैव टू राइट हर एट द प्लेस ऑफ मी। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट दे, बॉयज, गर्ल्स है तो हम मी के प्लेस पे क्या लिखेंगे। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट यू है तो मी के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, यू। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लें। एक एग्जांपल लेके तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, राम सेड ही बीट्स मी। क्लियर। अब इसको कन्वर्ट कर दो, आप रिपोर्टिंग पार्ट लिख दो पहले, राम से कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर दैट। यहाँ पे ही है ना कैपिटल में, इसको स्मॉल में कर देंगे, फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। अगर इधर रिपोर्टेड पार्ट हमारा पास्ट टेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, सेकंड फॉर्म में।
यहाँ पे बीट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, मी। तो मी को कन्वर्ट करना है तो रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट देखेंगे, और रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, एक बॉय का नेम है, तो बॉय का अगर नेम आता है तो मी के स्थान पे क्या लगा देंगे, क्लियर हो गया आपको। तो आप ऐसे आई को कन्वर्ट कर सकते हो, माई को कन्वर्ट कर सकते हो, मी को कन्वर्ट कर सकते हो ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुक्स खरीदो या गूगल से एक्सरसाइज फाइंड आउट करो, क्वेश्चन नोट करो, चार्ट को सामने रखो और उससे करो प्रैक्टिस। 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे, चार्ट आपको अपने आप कहाँ चलाएगा, माइंड में आ जाएगा और आपको आराम से नरेशन भी समझ में आ जाएगा। नरेशन का अगला जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन आता है हमारा, वो दूसरा हमारा क्या है, वी है। इसकी फैमिली आवर और अस होती है, और ये बहुत ही ईजी है चेंज करना, बहुत ही ईजी है। देखो वी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दे में। रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट चाहे जो हो, लेकिन वी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर को किस में कन्वर्ट करते हैं, डियर में। अस को किस में कन्वर्ट करते हैं, देम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, बस इतना ही माइंड में रखना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, दे सेड वी प्ले हॉकी। आप पहले बना दो, रिपोर्टिंग पार्ट को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा दे सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, दैट के जस्ट बाद हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी किस में कन्वर्ट होता है, दे में, तो यू विल राइट दे। अब क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, बाकी जो बचता है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे देखो क्या है, अस है, तो आप क्या करोगे, दे सेड दैट राम। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड में कन्वर्ट होगा, राम हैड एब्यूज। यहाँ पे अस है, अस किस में कन्वर्ट होता है, देम में, तो हम क्या लिख देंगे अस के प्लेस पर, इन दिस वे आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो था आई और वी और उसकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। आपको 3 काम करना है अगर नरेशन सीखना है तो। 3 काम में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। टोटल मिला के हमको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके जो रूल रेगुलेशन है ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।